प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अंधेरा छोड़कर अब नूर की राहों को अपनाओ। अंधेरा छोड़कर अब नूर की राहों को अपनाओ। भटकती जिंदगी को रोशनी की बात समझाओ। भटकती जिंदगी को रोशनी की बात समझाओ। उजालों ने मोहब्बत का हसीन रास्ता संवारा है। उजालों ने मोहब्बत का हसीन रास्ता संवारा है। चले आओ, चले आओ, चले आओ, उठो। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 5वां अध्याय उसका 15वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 15। मसीह विश्वासी का एक सौभाग्य है अंधकार से भरा हुआ एक संसार पे ईश्वरीय ज्योति पाकर समाधान और शांति के साथ जीवन बिता सकते हैं। जब हम चारों तरफ देखते हैं, अनिश्चितताओं को देखता है, अनसर्टेनिटीज को देखते हैं, परेशानी और संकट को देखते हैं, अंधकार को देखता है, अज्ञानता को देखते हैं। बहुत सारे लोगों को जीवन का मकसद नहीं समझता, जीवन का आगे क्या होगा नहीं समझता। लेकिन मसीह विश्वासी प्रभु के बड़ी दया है, कृपा है, अनुग्रह है। वर्तमान के संबंध में, भविष्य के संबंध में वो परेशान नहीं, चिंतित नहीं, क्योंकि ईश्वरीय ज्योति वो पाया है। अब ये 15वां पद में मत्ती 5 का 15 में यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हम दूसरों को ज्योति देना चाहिए। यीशु ने कहा 16वां पद में, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सन्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। तो आपका और मेरी जिम्मेदारी है, हमने जो पाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आत्मा का उद्धार, वर्तमान और भविष्य के संबंध में आध्यात्मिक जानकारी, समाधान और आशा, एक धार्मिकता का, पवित्रता का जीवन जीने का तरीका, जो भी ऐसी आध्यात्मिक सच्चाइयों का जो पहचान पाए हैं, हमारा जीवन के द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा, शब्दों के द्वारा इस ईश्वरीय ज्योति का प्रकाशन लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ सूचना देते हैं किस तरीके से इस ज्योति छिपा सकते। यीशु मसीह बोलते हैं कि लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं कि ज्योति सारे घर में प्रकाश मिले। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम हमारी ओर से ज्योति जाए, प्रकाश जाए। अब यहाँ यीशु मसीह एक बात बताते हैं, ज्योति को रोकने का 2-3 कारण का सूचना देते हैं। ये शब्द, ये वचन में हम पढ़ा, टोकरी के नीचे। ये टोकरी, यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया है वो अनाज या ऐसी चीजों को नापने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये बिजनेस के, धंधा के या हमारे काम और कार्य के संबंध में जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह कहने का तात्पर्य है कि जब एक विश्वासी का विचार और कार्य और ध्यान अपना धंधा, धनदौलत और ऐसी बातों पर लगे रहते हैं तो ईश्वरीय ज्योति दूसरों तक पहुंचाने में रुकावट बनते हैं। इसके अलावा यीशु मसीह ने ये भी कहा, मरकुस का सुसमाचार 4 का 21 में पढ़ते हैं, वो उनसे कह रहा था, क्या दीपक को इसलिए लाते हैं कि उसे टोकरी या पलंग के नीचे रखे जाए। यीशु बोलता कोई पलंग के नीचे दीपक रखता नहीं है, दीपक दीवट पर रखते हैं। तो यदि पलंग के नीचे रखेगा तो ज्योति नहीं मिलेगा। यहाँ सूचना देते हैं, पलंग दर्शाते हैं आराम का जीवन, आलसीपन का जीवन। एक आराम का जिंदगी का पसंद करते हैं, आलसीपन का जीवन पसंद करते हैं,
सोते रहने का जीवन पसंद करते हैं। यीशु मसीह सूचना देते हैं हमारी ओर से मसीही ज्योति दूसरों तक नहीं पहुंचे। अब लूका 8 का 16 पद देखिए। लूका सुसमाचार 8वां अध्याय का 16वां पद में यहाँ पढ़ते हैं दीपक जलाकर कोई भी उसे बर्तन से नहीं डांपता, ना ही काट के नीचे रखता। यहाँ हम यीशु मसीह तीसरी एक रुकावट बताते हैं। दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं, पलंग के नीचे नहीं, यहाँ हम बर्तन के नीचे। बर्तन क्या है आप समझते हैं? ये बताते हैं कि किस प्रकार हमारा मन और विचार खाने पीने की बातों पर लगे रहते हैं, तो कितना रुकावट मसीह की ज्योति दूसरों तक पहुंचाने में होते हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6 अध्याय उसका 25 पद में भी हम पढ़ता है। मत्ती 6 का 25 में, इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, ना ही अपने देह के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्रों से बढ़कर नहीं। एक मसीह विश्वासी के संबंध में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, ऐसी दुनियादारी वर्तमान काल की आवश्यकताओं के ऊपर चिंता नहीं करना है। चिंता करने से ऐसा लगता है कि हमारा ज्योति को बर्तन के नीचे रख दिया या ईश्वरीय ज्योति दूसरों तक पहुंचाने में रुकावट होता है। लूका सुसमाचार उसका 11वां अध्याय का 23वां पद में, कोई भी दीपक जलाकर तहखाने में नहीं रखता, ना टोकरी के नीचे रखता, पर उसे दीवट पर रखता है। देखिए यहाँ चौदी एक विषय को बताते हैं। ज्योति को रोकने वाला चौदी बात तहखाने। क्या है तहखाने मतलब? तहखाने मतलब वो है जो घर के अंदर जो सीक्रेट गुप्त जगह होता है, जो नॉर्मली खोलते नहीं, वो अंधकार से भरा हुआ है। वहां ऐसी चीजें देखते हैं जो नॉर्मली या अधिकांश बार हम लेते नहीं है। सीक्रेट प्लेस लिखा है इंग्लिश भाषा में, गुप्त स्थान। एक मसीह विश्वासी गुप्त जीवन बिता नहीं सकता है। इसलिए तो यीशु ने कहा ये जो पहाड़ जो पर्वत के ऊपर है वो छिपा नहीं सकता। एक मसीह विश्वासी चुपचाप की जिंदगी नहीं बिता सकता है। हमारा जीवन सबके सामने खुल्लम खुल्ला रहना पड़ता है। दुख की बात है, कुछ ऐसे विश्वासियों को हम देखता है उनका जीवन पूरा रहस्यमय जीवन है। जिंदगी में बहुत सारी गुप्त बातें होता है। ये सारी गुप्त बातें परमेश्वर जानते हैं, कोई भी कुछ भी छिपा नहीं सकता, वो अलग विषय। लेकिन यहाँ की बात यह है कि हमारा ज्योति में फैलाने में, ज्योति देने में, प्रकाश देने में रुकावट करता है। तो 4 बातों के ऊपर यीशु मसीह बताते हैं, इन 4 विषयों से ठोकरी के नीचे अर्थात धंधे की बातों में, बिजनेस की बातों में, पैसा कमाने की बातों में लगे रहने वाला विश्वासी ज्योति दे नहीं सकता। पलंग के नीचे आराम और सुखदायक जीवन जो पसंद करते हैं वो ज्योति दे नहीं सकता। बर्तन के नीचे खाने पीने की बातों पर मन लगाया हुआ ज्योति दे नहीं सकता। तहखाने के अंदर रहस्य जीवन, गुप्त जीवन, जिसका जीवन खुल्लम खुल्ला नहीं, प्रभु के सामने वो ज्योति दे नहीं सकता। अंतिम रूप में हम कैसे ज्योति दे सकते हैं? एक सच्चे मसीह विश्वासी के अंदर से ईश्वरीय ज्योति कैसे प्रकाशित होगा, कभी नहीं भूलना चाहिए। सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह खुद है। हमारे अंदर का ज्योति हमारा नहीं, यीशु मसीह का ज्योति है, ईश्वरीय ज्योति है। उनसे हमें पाना है। उनसे पाना है तो उनके ज्योति पे चलना है, उनकी ओर देखना है, उनके करीब रहना है, उनसे नजदीक का रिश्ता रखना है। जब हम प्रभु के नजदीक का रिश्ता रखेगा, उसका ज्योति हमारे द्वारा चमकेगा, हम रिफ्लेक्ट करेगा। बस अंतिम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा हुआ एक वचन है। यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 35वां पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में ऐसा लिखा है, वह तो जलता एवं चमकता दीपक था। चमकने के लिए जलना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। हमें इस बात को समझना है। यहाँ जो दीपक की बात कहते हैं, पुराने जमाने का दीपक की बात है।
जो बत्ती से बनाया हुआ है, बत्ती और तेल से उसका इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक दीपक जलते जाते हैं, वो जलते जाते, जलने से क्या होता है, वो बत्ती खत्म होते जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मसीह विश्वासी की बड़ी जिम्मेदारी है यीशु मसीह का प्रकाश देना, यीशु मसीह का ज्योति दूसरों तक पहुंचाना। ये हमारी सेवकाई है, हमारी जिम्मेदारी है। ये होना है, प्रभु यीशु के किनारे पर करीब रहना है। उसके अलावा हर प्रकार का स्वार्थता को छोड़ना है, स्वयं मरने के लिए तैयार होना है। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, हम गीत गाते हैं। एक बत्ती समान जलकर समाप्त होने के लिए तैयार होना चाहिए। प्यारों, एक दीपक जल रहा है, दूसरों तक ज्योति पहुंचाते हैं, स्वयं समाप्त होते जाते हैं। ये मन का भावना बहुत जरूरी है। प्रभु हमें सहायता करें। यीशु मसीह का आदेश, इच्छा है अपने लोग, उनका प्रकाश चमकना चाहिए। अन्य लोग हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को पहचानना चाहिए। हमारे भले कामों को, हमारे भले चरित्र को, शब्दों को देकर ईश्वरीय ज्योति समझकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की